हे हेलो एवरीवन। आज हम अपनी किचन में बनाने वाले हैं खिचड़ी। तो खिचड़ी तो मुझे बहुत पसंद है। खिचड़ी मेरा बेस्ट है। और मैं सैटरडे को खिचड़ी ही बनाती हूँ क्योंकि उस दिन हमारे घर पे कंपलसरी होता है, सबको ही खिचड़ी खाते हैं, मतलब सबको पसंद है खिचड़ी खाना। और ये अच्छे से डाइजेस्ट भी हो जाता है। और शनिवार के दिन क्या होता है कि हमें सोचना ही नहीं होता है कि क्या बनाना है अलग, क्योंकि खिचड़ी बनाना होता है। और बाकी डे जो होता है ना, सुबह को बनाते हैं तो शाम को सोचना पड़ता है शाम को क्या बनाऊं। बच्चे और पति सबका नखरा होता है, क्या बनाऊं ये सोचती हूँ मैं। और खिचड़ी का टेस्ट तो मतलब घी के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। और उसके साथ जब ये अचार चटनी पापड़ ये आ जाए ना तो मज़ा ही आ जाता है। ऐसे मेरी मम्मी ना बहुत 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 यम्मी खाना बनाती हैं। मुझे मेरे ख़्याल से तो ऐसा लगता है कि मम्मी मतलब वर्ल्ड का बेस्ट खाना मेरी मम्मी बनाती हैं। और जब भी मुझे मम्मी के हाथ का खाने का मन होता है ना, तो मैं तो अपने घर चली जाती हूँ। वीकली में 2 बार तो जाती हूँ। मम्मी का खाना मतलब मम्मी जब जब हम सब गाँव होते थे ना, तो वहाँ पे ना मेरे जो भी हैं कज़िन्स चाचा मतलब दादा दादी तो अपने ही होते हैं। मतलब दादा दादी मतलब हम लोग बहुत बड़े फैमिली थे हम। दादाजी के 4 भाई, तो उसमें सोच सकते कितने कितना बड़ा परिवार होगा उसमें। दादाजी के भाई बहन उनका पोता पोती, मतलब बहुत बड़े फैमिली थे हम लोग। तो मम्मी खाना बनाती थी ना, तो घर के सभी लोगों को मम्मी के हाथ का खाना बहुत पसंद था। सब कोई मांग कर खाते थे कि मुझे भी खाना है। और मम्मी का दाल हो सब्जी हो सबको बहुत अच्छा लगता था। और मम्मी उस वक्त तो मम्मी चूल्हे पे बनाती थी, तो पता नहीं उसका टेस्ट और भी अच्छा होता। अब कहते हैं ना, मतलब बड़े बुजुर्ग तो कहते ही हैं कि गैस पे जो खाना हम लोग खाते हैं वो उतना अच्छा नहीं लगता वो टेस्ट। जैसे मेरे दादाजी कहते थे कि जो चूल्हे का जो टेस्ट आता था ना, तो उसका बात ही अलग था। लेकिन पता नहीं हम लोगों को तो नहीं पता चलता, क्योंकि हम लोग जो हैं गैस पे ही खाना खाते थे। और हाँ, बचपन में खाए हुए हैं, मम्मी बनाती थी। तो हाँ, तो मैं यहाँ थी कि मेरी मम्मी का खाना जो है ना, वो बहुत बहुत अच्छा बनाती थी। तो घर के बाकी लोग भी थे ना, मतलब मेरे बड़े पापा थे ना, तो वो तो मम्मी के हाथ का खाना खाए भी ना एक दिन भी नहीं रह सकते थे। जैसे मम्मी बड़ी माँ बनाती थी, लेकिन वो ना कहते थे लेकर आओ उनके घर से, मुझे वही अच्छा लगता है। और गाँव में तो सभी हम लोग साथ में थे, तो किसी से माँगने में कोई परेशानी नहीं होती थी, हाँ, हमें दे दो। मतलब किसी का भी खाना अगर पहले बन जाता है ना, तो वो ना लेकर खा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उनका खाना बन गया तो मतलब हमें शर्माती है माँगने में, नहीं, सब एक-दूसरे से मिल-जुल के खाते थे, बैठते थे, सब साथ में खाते थे आँगन में, मतलब बहुत मज़ा आता। तो वो भी क्या दिन था। और मतलब क्या बताऊँ मैं, वो डे मतलब वो टाइम जो है ना, बहुत मिस करती हूँ। काश कि मतलब वो टाइम वापस आ जाता। अब ये जो टाइम चल रहा है ना, इसमें वो अब बात नहीं है, जो बात ना पहले हुआ करती थी। हमारे दादाजी थे, दादी थी और बड़े पापा, बहुत बड़ा फैमिली थे हम लोग। मतलब एक आँगन में कम से कम ना हम लोग 60 नहीं 60-70 लोग तो होंगे, या फिर इससे भी ज़्यादा ही होंगे। क्योंकि उनके बच्चे पहले तो लोग मतलब ज़्यादा ज़्यादा जन्म दे देते बच्चों को, तो कम से कम वो लोग हम भाई बहन ही सिर्फ 3 थे, बाकी सब सिर्फ कह रहे इसलिए क्योंकि बाकी सब लोग जो है ना 6 8 9 ऐसे उनके बच्चे थे। इसलिए हम उन लोगों के मुताबिक में ना कम पड़ जाते 3। ऐसे तो आप सोचोगे तो कहेंगे कि अब हम 2 हमारे 2 आ जाता है ना, तो इस मुताबिक मैं कह रही हूँ कि हम लोग 3 थे। मतलब उन लोगों के ख़्याल से तो हम लोग 3 मतलब कम ही थे। हाँ, तो क्या होता है ना, हम
हम लोगों को गांव में जो है ना इतना मज़ा आता था, इतना मज़ा आता था सबके साथ में। तो ये देखिए मेरी खिचड़ी जो है बन चुकी है। तो ज़्यादा बात ना करते हुए अब हम कल बात करेंगे। मैंने चोखा को भी फ्राई कर लिया है, खिचड़ी को भी बना लिया है। तो चलिए खाना खाते हैं। तो अब हम लोग जो हैं कल मिलते हैं। बाय बाय, सी यू टुमारो एंड टेक केयर।